नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल निचले स्तरों से जो करीब संभला है बाजार 150 पौने 200 अंकों के आसपास। क्या अब यहां से और तेज होगी रिकवरी या आखिरी घंटे में फिर टूटेगा बाजार? सवाल नंबर 2, एफआईएस की 9 दिन के अंदर 50,000 करोड़ से ज़्यादा कैश में बेचे हैं। क्या ये बिकवाली आगे भी जारी रहेगी? सवाल नंबर 3, बाजार की इस गिरावट के माहौल में भी पावर सेक्टर जिस तरीके से दम दिखा रहे हैं, क्या अभी वहां पर खरीदार बन सकते हैं? और अगला सवाल, और वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे खोजनी चाहिए इस गिरावट में खरीदारी के मौके और कहां से बनानी चाहिए दूरी? इन तमाम सवालों के अलावा जो भर भर के आप लोगों के सवाल हैं उसके भी उत्तर तलाशेंगे आज की इस बाजार में। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं सर। एक एक करके जो है तमाम दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं। शुरुआत करेंगे APG2 एंटरटेनमेंट के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं विपुल सर गुड आफ्टरनून। अच्छा, सवाल पावर से ही शुरू करेंगे सर। पावर आजकल पूरा एकदम दम दिखा रहा है। कह रहे हैं कि टाटा पावर एंड पीएफसी को करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं क्या? हालांकि अच्छी रैली आ चुकी है, अब कितना सेफ है वो थोड़ा सा देखना होगा। पहले टाटा पावर देख लेते हैं सर। बीते कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम, 5% के आसपास की, करीब 4.5% की तेजी। क्या व्यू ले रहे हैं सर? 400 का लेवल क्रॉस किया है टाटा पावर ने, अब अभी भी गुंजाइश बची है या फिर ये रैली पूरी हो गई? डिस्क्लेमर देना चाहूंगा विपुल जी, आज सुबह सुबह ना ऑलरेडी एक बाई कॉल हमने जनरेट किया था टाटा पावर में, और जिसका टारगेट ऑलमोस्ट 408.7 के आसपास था, तो अप्रोक्स ये टारगेट अचीव भी हुआ है। सो मैं बोलूंगा, देखिए अगर हम थोड़ा चार्ट को अच्छे से देखेंगे, बहुत बार 410 क्रॉस होने का कोशिश किया था, लेकिन 410 का जो लेवल है यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है। और इनफैक्ट लास्ट टाइम में मुझे याद है, आज से 4-5 महीना पहले जब भी टाटा पावर एक बार 410 के आसपास आए थे, हमने वही बोला था कि 412-13 क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटा मोटा 410 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है, देन आपको फिर से न्यू आपको यहाँ पे बाई इन करना चाहिए विद टारगेट ऑफ 440 एंड 480। दोनों टारगेट भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। उस टाइम पे 412 क्रॉस होने के बाद 395 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एंड पीएफसी 415 के रेंज पे अभी चल रहा है। 435 440 के रेंज पे एक रेसिस्टेंस है। जब तक ये 440 435 क्रॉस नहीं हो जाता, हमें कुछ भी बाई पोजीशन यहाँ पे बिल्ड नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल आप अभी तो फिलहाल जिनके पास है तो बने रहिए। एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है और बहुत टाइम से है, 1.5 साल हो गया है। जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ पे मोमेंटम आपको नहीं आते हुए दिखाई देंगे जी। ठीक है, और टाटा पावर पे क्या बोला सर आपने? एक बार फिर से बोल दीजिए जरा। 412 410 412 इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, ये बात जो है टाटा पावर को लेकर निकल के आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और खुश गुप्ता जी के नाम से, कुश गुप्ता जी हैं, और ये कह रहे हैं कि सर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में क्या करें? 275 की इन्होंने ख़रीदारी कर ली है। 275 की ख़रीदारी की हुई है। अभी जो है चल रहा है SCI जो है वो करीब करीब 6% ऊपर, 254। ज़बरदस्त रिकवरी है सर शिपिंग कॉप में अभी। सर चलिए, इनकी खरीद तो 275 की है, पर जिनकी खरीद नहीं है वो यहाँ पर कोई गुंजाइश है क्या सर आज की इस रैली में पार्टिसिपेट करने की? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर? विपुल जी बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इनफैक्ट हम अगर देखेंगे स्पेशली चार्ट को, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है 205 10। इनफैक्ट हमने लास्ट 1 साल से डिस्कशन किया, देखिए एक रेंज बन गया है। 215 ऊपर के साइड में एक बार 270 75 आए थे, फिर से नीचे आ गया था, बीच में रिजल्ट भी आया था, लेकिन ओवरऑल एक रेंज के अंदर ही है। मैं समझता हूँ कि इस बार अगर 278 280 को क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। अभी हम करेंट जोन से भी बाई करके जा सकते हैं। 238 के स्टॉप लॉस रहेगा। अगेन शॉर्ट टाइम में आपको एक बार 275 आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन 280 क्रॉस होने के बाद न्यू रैली स्टार्ट होगा। अभी ये रेंज के अंदर ही है, 215 से लेके 280 का जो जोन है, इस रेंज के अंदर ही प्ले आउट होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो अभी के लिए नई खरीदारी नहीं करनी है, जिनके पास है वो होल्ड करें, है ना सर? जिनके पास है वो होल्ड करें। फ्रेश बाय अगर करेंगे तो 238 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, ये बात हो गई शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर के। चलिए रश्मि पांडा जी से बातचीत कर लेते हैं। रश्मि पांडा जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते जी। कैसे हैं पांडा जी आप? बहुत बढ़िया, और सारे दर्शकों को जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। और आप उड़ीसा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कटक से। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम पांडा जी आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट लास्ट 1 साल से मैं आपका प्रोग्राम रेगुलरली देख रहा हूँ,
और Thank you, जो sir. मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है जी। वो बोनस को देखते हुए, क्योंकि मुझे शेयर मार्केट के ऊपर इतना आइडिया है नहीं, तो अच्छा। आपके जो एक्सपर्ट आते हैं, अंबाला मैम आते हैं, बाकी दूसरे जो हलदार सर जी आते हैं, इन सबको देखते हैं, उनके कमेंट सुनते हुए ही मैंने जो मेरा इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो शुरू किया है। अरे वाह, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद करते हैं कटक के अंदर जो आपके दोस्त यार होंगे, ऑफिस के कलीग होंगे, उनके साथ भी आप लोगों को इनकरेज करेंगे कि वो बोनस के साथ जुड़े। और बताइए आज कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका? सर एक्चुअली मैं तो आपका प्रोग्राम रेगुलरली सुन रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से लास्ट एक महीने में एक बार अंबाला मैडम ने बोला था अशोक लेलैंड जब 180 रुपए में आ जाए तो हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो अभी आज के रेट में मोटा मोटी वही रेट पे है अशोक लेलैंड, तो एक उसके लिए मैं जानकारी चाह रहा था, क्या कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं? अच्छा। और दूसरा टीवीएस मोटर्स को भी मेरा एक क्वेश्चन था कि करंट मार्केट वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं क्या? ठीक, ये अब नए सर ज़्यादातर लोगों के सवाल अब नए नए तरीके से आ रहे हैं, जो लोग वैल्यू बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो करंट सिचुएशन, क्योंकि आप कह रहे हैं 1-1.5 महीने पहले उन्होंने बोला था, तो अब स्थिति परिस्थिति थोड़ी सी बदल गई है, ख़ास तौर से ये यूएस, इजराइल और ईरान युद्ध के बाद। लेकिन क्या टिप्पणी रहेगी सर? 16% टूटा है एक महीने के अंदर अशोक लेलैंड, क्या ये लेवल सही है या अभी की सिचुएशन में आप इसे अवॉइड लिस्ट में डालेंगे? और टीवीएस मोटर पर भी अगर आप टिप्पणी दे सकें तो प्रदीप सर। देखिए विपुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको भी जय जगन्नाथ। एंड टीवीएस मोटर अभी ऑलमोस्ट 3426 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एक 200 डीएमए का सपोर्ट था, वो भी ब्रेक बस हो ही गया था। फिर से एक मोमेंटम थोड़ा बहुत यहाँ पे आते हुए दिखा है। बाकी आज जो करेक्शंस आया है 5%, मैं समझता हूँ कि दिस इज द नॉट राइट टाइम फॉर एक्यूमुलेशन एज वेल एज बाइंग का राइट टाइम नहीं है। ओवरऑल प्रेशर अभी भी कंटिन्यू रहेगा 3050 3000 तक मैं देख पा रहा हूँ ये डाउनफॉल कंटिन्यू होगा। अब ये जो रिसेंटली 3050 सर, 3050 टीवीएस मोटर, अच्छा टीवीएस मोटर, मैं मुझे लगा अशोक लेलैंड स्क्रीन पर था। जी सर, टीवीएस मोटर से आई स्क्रीन पर जी। 3050 3100 इस जोन से आपको स्टार्टिंग करना चाहिए बाइंग, उससे पहले नहीं। क्योंकि ओवरऑल जैसे कि आपने भी अभी बताया कि सिचुएशन थोड़ा खराब हो गया है और मार्केट में इमीडिएट लेवल पे ना आपको अपसाइड आते हुए नहीं दिखाई देंगे। 17-18 महीना हो गया है एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड मार्केट में चल रहा है अभी भी। अब ये डिपेंड करेगा ओवरऑल परिस्थिति के ऊपर। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप एटलीस्ट स्टार्टिंग कीजिएगा 3200 से। अभी 3420-22 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 3200 से स्टार्टिंग कीजिए, स्टैगर मैनर पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको नुकसान नहीं होगा। अगेन आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। अशोक लेलैंड हमारा कवरेज में था 130-135 से, वीकली चार्ट में ब्रेकआउट आया था, सीधा 200 के ऊपर एक तरफा नॉन स्टॉप रैली हुआ। 180-175 भी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, अभी भी यहाँ से थोड़ा ज्यादा आपको आते हुए दिखाई देंगे प्राइस एक्शंस में। 155-150 के रेंज पे मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड एक बेस्ट बाइंग कैंडिडेट बन सकता है। तो दोनों काउंटर में ही अभी थोड़ा नहीं वेट करके जाइए, नीचे आने पे टीवीएस मोटर्स 3200 से स्टार्ट कीजिए, अशोक लेलैंड 165-160 से स्टार्ट कीजिएगा। ये बात अशोक लेलैंड और टीवीएस मोटर्स को लेकर के निकल करके आई है। और इन सब के बीच में आज सुबह एक शेयर पे बात हुई थी, जरा उसको स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। एनटीपीसी ग्रीन, एनटीपीसी ग्रीन में आज अच्छा जो है एक बार 99 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। सुबह 91 रुपये के आसपास यहाँ पर कॉल इनिशिएट की गई थी और 104 का शायद टारगेट दिया गया था आने वाले कुछ दिनों के लिए। लेकिन क्या क्या कॉल रही है, बहुत शानदार, अब 99 के आसपास। सर क्या व्यू रहेगा सर एनटीपीसी ग्रीन पे, आपका व्यू क्या है? अभी 99 रुपये के आसपास आ गया, 14.5% ऊपर एनटीपीसी ग्रीन का शेयर। जी देखिए अभी ऑलमोस्ट 14% के ऊपर ट्रेड हो रहा है यहाँ पे विपुल जी। और भी बाइंग मुझे लगता है कि आना अभी बाकी है। जिस तरीके से बेस बना है, वॉल्यूम के साथ बाइंग आया है, एक बार तो लग रहा है कि ये स्टॉक आपको मोटा मोटा 110 112 शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे। पोजीशन को होल्ड कीजिए, प्रॉफिट बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉक्स में जिस तरीके का मूव आया है, ये मूव आपको आगे भी कंटिन्यू आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए, और अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 95.50 के आसपास मेंटेन करके जाइए। अच्छा, अभी नया तो नहीं खरीद सकते ना, काफी चल चुका है, या फिर क्या सलाह रहेगी आपकी? आज भी जो ऑलरेडी 15% चल गया है, तो एक बार बेटर होगा कि कल हाँ। फ्राइडे है, सैटरडे संडे क्या हो जाए, मंडे के बस देखेंगे सोचेंगे, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क में अभी लेके नहीं जाना चाहता। ठीक है सर। और सर इसकी जो पेरेंट कंपनी है सर एनटीपीसी
जिससे आया था ये काफ़ी दिनों बाद एनटीपीसी ग्रीन में जो है एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। पावर पैक में सर लगातार मजबूती बनी हुई है। एनटीपीसी पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। इस गिरते बाजार में भी एक महीने में 5-6% सर चला है। एनटीपीसी पे ना हम बिल्कुल जी एनटीपीसी पे हम करेंट जोन से बाय करके जा सकते हैं। इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया राइट आइडेंटिफिकेशन है आपका। एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के साथ ट्रेड हो रहा था, उसमें ब्रेकआउट आया और अभी फ्लैग फॉर्मेशन के साथ फिर से ब्रेकआउट लगाया है। इसमें आपको 410 415 बहुत ही शॉर्ट टाइम में नेक्स्ट आने वाला, मान लीजिए वेडनेसडे थर्सडे तक नेक्स्ट 1 वीक तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। इस केस में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा 372 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 415 का टारगेट आपको मैक्सिमम 1 वीक देना पड़ेगा, 1 हफ्ते में आपको आते हुए दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया काउंटर है, वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी एनटीपीसी ग्रीन चल रहा है, तो इसके साथ साथ एनटीपीसी को भी भागना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ पर लेकर के आते हैं, एक बार जरा स्टॉप लॉस टारगेट इसका दिखा दीजिए। एनटीपीसी पे खरीदारी की सलाह यहाँ पर करंट लेवल पे भी की जा सकती है 410 415। अगले एक हफ्ते के लिए टारगेट यहाँ पर प्रदीप जी की तरफ से दिए जा रहे हैं 410 415 410 415 के टारगेट। और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको जो दिया गया है वो 7-8 रुपये नीचे 372 का स्टॉप लॉस के टारगेट के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप बाय कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। कोई भी निवेश करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय जो है अवश्य ले लीजिए। 410 415 के लक्ष्य एनटीपीसी पे निकल करके आते हुए। चलिए तो ये बात यहाँ पर एनटीपीसी भी देखिए स्क्रीन पर भी आ गया 388 के आसपास अब पहुँचता हुआ 2% की तेज़ी। यहाँ पर जो टारगेट दिए गए हैं वो दिए गए हैं 410 415 410 415 और स्टॉप लॉस रखिए 372 का 372 का स्टॉप लॉस 410 415 के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 2-2.25% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए इस बीच 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके और ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए लिंक को, शेयर कीजिए ट्विटर पे, फेसबुक पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस कार्यक्रम की पहुंच हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही मंच का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकें, क्योंकि हालात जो है वो अभी अच्छे हैं नहीं। चलिए इस बीच बीएचईएल को लेकर के गौरव त्यागी जी जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं विपुल सर नमस्ते, बीएचईएल लिया हुआ है पीएफसी में बातचीत हो गई है सर, बाद में आप देख लीजिएगा। इन्होंने बीएचईएल 265 पे 200 शेयर लिए हुए हैं, कह रहे हैं कि 1 साल तक होल्ड कर सकता हूं मैं, और बीएचईएल नीचे मिल सकता है क्या अगर मेरा प्राइस हाई हो तो 265 पे लिया तो हाई क्या सर? और कह रहे हैं कि और नीचे मिलेगा क्या? आज पूरा पावर पैक बीएचईएल की भी भूमिका पावर क्षेत्र में बड़ी है। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी बीएचईएल को लेकर के? देखो जी उनका बाइंग तो अभी रिसेंट ही है 265 का, मैं देख पा रहा हूँ चार्ट में एक बार 241 का एक सपोर्ट है, तो आप 241 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और क्योंकि आपका बाइंग 265 में है, 268 चल रहा है, प्रॉफिट में आप हो, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे चार्ट में नहीं लग रहा है, बिल्कुल बने रहिए। 276 ब्रेक होने के बाद उसके बाद फिर से यहाँ पे और आप मूवमेंट आपको आते हुए दिखाई देंगे अप टू 300 पे एक रेजिस्टेंस है, उससे पहले कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिलहाल अभी होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 241 में मेंटेन करके जाना चाहिए। जी चलिए अब जरा हमारे अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। पूर्वी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूर्वी जी को नमस्कार। पूर्वी जी कहाँ गई? लगता है पूर्वी जी से संपर्क हमारा टूट गया है, तो चलिए कोशिश करते हैं। हेलो विपुल जी। अच्छा नमस्ते मैम, आपकी आवाज आ गई जी। हाँ नमस्ते विपुल जी, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्कार आपको। कैसी है मैम आप? पूरी बोनस टीम को। थैंक यू मैम। मैं बहुत अच्छी हूँ विपुल जी, और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैं लास्ट 8 महीने से आपका शो देख रही हूँ। थैंक यू मैम। और इससे पहले मैंने बहुत नुकसान किया स्टॉक मार्केट में, ऐसे आप जो बोल रहे थे ना कि जो लिंक आते हैं व्हाट्सएप में उस पे जाके, बट जब से मैंने आपका शो देखा है तो मुझे बहुत फायदा हो रहा है। तो थैंक यू पूर्वी जी, एटलीस्ट इन्फॉर्म डिसीजन। थैंक यू मैम। और कहाँ से बोल रही हैं मैम आप? विपुल जी मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रही हूँ। ओ भुवनेश्वर उड़ीसा से, तो आज हमारे दूसरे कॉलर उड़ीसा। हाँ जय जगन्नाथ मैम। कटक के भी कॉलर थे, मैं कॉल देख ही रही थी आपका। अरे थैंक यू। और कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम? अच्छे लग रहे हैं, कोई शिकायत तो नहीं आपको? नहीं विपुल जी बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। थैंक यू। आई थिंक मैंने जितने भी प्रोग्राम्स देखे हैं कि सबसे बेस्ट है, इससे मैं 8 महीने से आपको पूरा फॉलो कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ऐसे ही और लोगों को भी जोड़िए उड़ीसा के अंदर। थैंक यू। और क्या सवाल है मैम आपका? जी विपुल जी कल मैंने खरीदा था अंबाला मैम के रिकमेंडेशन में रिगाल खरीदा था। हाँ 73.08 पे। हाँ और वो एक दिन में ही 86.60 हो गया है। अंबाला मैम ने कल क्लोजिंग के टाइम पे बोला था कि हम इसे होल्ड कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 85 एंड 90।
तो मुझे पूछना था कि मैं इसको 90 के लिए होल्ड करूं या अभी प्रॉफिट बुक कर लूं? देखिए मैम, वैसे तो जब लक्ष्य पूरा हो जाए तो एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लेना इतने मार्केट में जा वो अच्छा है, अच्छे पैसे बन रहे हैं आपके। लेकिन प्रदीप जी क्या कह रहे हैं वो मैं एक बार पूछ लेता हूँ। चाहे तो आप मतलब एक स्ट्रेटजी वैसे अगर मान लीजिए बातचीत कभी ना हो पाए तो आधे पे तो प्रॉफिट बुक कर ही लीजिए, क्योंकि इतनी वोलेटाइल मार्केट में थोड़ा सा प्रदीप सर क्या व्यू रहेगा? 73 पे लिया, 86 87 के आसपास का भाव, आज 18.5% ऊपर है, अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं इनको, क्या प्रॉफिट एक बार बुक करें? इसको लेकर कन्फ्यूजन है। जी देखिए, मुझे लगता है कि विपुल जी उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। देखिए अभी भी ये 92 93 तक चलने का पॉसिबिलिटीज है, लेकिन मार्केट मूड माहौल उतना बढ़िया है नहीं। सो सडनली जो जाम पाया है ऑलमोस्ट 18-19% अभी ऊपर है और अच्छा खासा लेवल पे उनका बाइंग भी है। मैं समझता हूँ कि प्रॉफिट घर लेके जाइए, प्रॉफिट बुक कीजिए और एग्जिट हो जाइए। फिर से मंडे को अपना न्यू व्यू बनाइए अदर्स कोई स्टॉक में, लेकिन अभी तो फिलहाल प्रॉफिट बुक करना मुझे लगता है कि बेस्ट है। तो ये बात है मैम। मैम पैसे बन रहे हैं, हो सकता है कि जैसे सर कह रहे हैं 92 तक चला जाए, लेकिन बाद में अगर गिर गया तो फिर अफसोस हो जाता है कि यार इतने पैसे बन रहे थे फिर वो हाथ से मिस हो गए। तो इसलिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए एक बार, अच्छे पैसे बन रहे हैं आपके तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाएगी, उसमें जो है फिर दूसरे ट्रेड में पैसे बनाए जाएंगे। कैश रखे रहिए, क्योंकि बाजार कभी भी गोते लगा रहा है नीचे की तरफ, तो बहुत सारे मौके मिलेंगे। जो पैसे मिल जाए वो अच्छी बात है। तो उम्मीद करते हैं उत्तर से संतुष्ट होंगी आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अम्बाला जी का जिक्र कर रही थी, सुबह अम्बाला जी ने भी बोला था कि प्रॉफिट बुक कर लें कम से कम लोग, तो आप सुबह का शो भी देख सकती हैं। चलिए इस बीच जो है संतोष जी कह रहे हैं, विपुल जी, प्रदीप जी, गुड आफ्टरनून, स्विगी इटर्नल क्या अभी बाय करना चाहिए? तो स्विगी को लेकर के, इटर्नल को लेकर के जानना चाह रहे हैं सर कि क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश की जानी चाहिए? आज इटर्नल 1.25% के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर स्विगी और इटर्नल को लेकर के आपकी? स्विगी देखिए 300 के नीचे इसमें ब्रेकडाउन आ गया है। जब तक 300 के ऊपर फिर से सस्टेन नहीं होता है, कोई भी यहाँ पे बेस फॉर्मेशन नहीं होता है विपुल जी, यहाँ पे ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी पोजीशन बनाया नहीं जाएगा। ये एक डाउन ट्रेंड में ही चलने वाला है और आपको नीचे का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। एंड जोमेटो अगर हम देखेंगे 220, जोमेटो को भी हमने देखा है कि रिसेंटली 290 का ब्रेकडाउन आया था, तो उसके बाद एक तरफा लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इसमें कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है, बायर नहीं आ रहा है, सपोर्ट बार बार ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना है। ऑलरेडी ये चार्ट में ब्रेकडाउन बहुत पहले आ गया है। ठीक सर। इस बीच दिलीप व्यास जी कह रहे हैं जाम कोडरमा राजकोट से करें, नमस्कार विपुल सर, केम छो? मजामा, बिल्कुल मजामा सर, आप कैसे हो? कह रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन 108 के भाव पर 100 शेयर हैं, आज के उछाल में नई बाइंग करना चाहिए या लॉस बुक कर लें? नई बाइंग के लिए अभी मैंने सवाल जो है आपके लिए पूछ लिया है, उन्होंने मना किया है, और इतनी रैली के बाद अब नई बाइंग मत लीजिए। लॉस बुक करना चाहिए या नहीं, कह रहे हैं प्रदीप सर का व्यू दे दीजिए। आभार सर। अभी लॉस बुक करें या वेट करें? अभी जैसा आप कह रहे हैं अभी रैली तो रहेगी। नहीं, लॉस बुक नहीं करना चाहिए विपुल जी, इतना टाइम बाद एक मूव आया है, सो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। अगर 100 का जो ये जो एक रेसिस्टेंस फेस हो रहा है ना, साइकोलॉजिकल लेवल, ये एक बार अगर क्रॉस हो जाता है ना, फिर से आपको और भी हायर टाइम फ्रेम में मूव आते हुए दिखाई देंगे। अगले दर्शक का सवाल लेते हैं सर, और ये ट्रेन इन रेन है हमारे एक दर्शक, कह रहे हैं विपुल सर शानदार तेजी देखने को मिल रही है फोलियो के अंदर, और अच्छा बहुत कम लोग हैं जो इस गिरते बाजार में भी उनके पोलियो चमक रहे हैं, ये कह रहे हैं चमक रहे हैं। केपीआई ग्रीन और ओरिएंट ग्रीन पावर, इन सब में मुझे 10 से 15% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या करें? प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? पहले केपीआई ग्रीन लेके आते हैं। आज सुबह देखा था बड़ी तेज़ी के साथ कामकाज कर, 12.5% ऊपर, 410। अच्छा ये जो है ना, ये अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है सर। जरा केपीआई ग्रीन देखिए एक बार के लिए, 409 410 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जिनके पास नहीं है उनको केपीआई ग्रीन पे अभी क्या व्यू लेना चाहिए? आपकी सलाह, आपकी राय क्या होगी? जी विपुल जी देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 409 410 के आसपास का जो एक अभी प्राइस चल रहा है, एक बार 425 430 तक आपको ये प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, तो बिल्कुल होल्ड कीजिए एंड बने रहिए। लेकिन फ्रेश बाय अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा है, तो इस हिसाब से फ्रेश बाय करने का सलाह भी नहीं रहेगा। थोड़ा नीचे आने पे 402 से 400 के रेंज पे अगर मिलता है, फिर से एक बार एक्यूमुलेशन कीजिए। उस टाइम पे 392 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। अभी 12-13% ऊपर है, फिर से अभी भी आपको और हायर टाइम फ्रेम में आते हुए दिखाई देंगे। अच्छा ये मतलब है कहाँ आप इस समय? बैंगलोर में?
है प्रदीप जी? बेंगलोर में विपुल जी मैं हूँ, और थोड़ा हवा चल रहा है तो मैं वही खिड़की मतलब कहूँ ओपन कि है, आपने तो कई बार इसीलिए बोला थोड़ा हवा शाहरुख जा खान रहा के फैन है, वो एकदम परदेश वाला लुक आ रहा है कि हवा में एकदम परदेश में शाहरुख खान के बाल जैसे उड़ रहे थे। और मैंने कहा भाई साहब मोटरसाइकिल चलाते हुए, मैंने कहा नहीं ये तो नहीं संभव पाता है। अद्भुत, वाह। मतलब बाल भी इस तरीके से उड़ रहे थे, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा सेट, बिल्कुल एकदम सेट पैरामीटर में, अद्भुत, पूरा शाहरुख खान वाला look, बहुत नहीं नहीं, शानदार। बहुत तेज हवा चल रहा है अभी यहाँ पे, और मैं खिड़की ओपन करके बैठा हूँ यहाँ पे, नहीं तो खिड़की की इसीलिए हवा थोड़ा तो नहीं और लग रही सर, ये खिड़की की हवा तो नहीं, खिड़की की हवा एक साइड से, मतलब जिस तरीके से बाल उड़ रहे थे वो खिड़की की हवा तो नहीं लग रही थी। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ, उड़ते रहने चाहिए सर जुल्फें, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अच्छा सर, वो ओरिएंट ग्रीन रह गया इनका, तो ओरिएंट ग्रीन पे अभी क्या व्यू ले रहे हैं आप सर? ओरिएंट ग्रीन सर, हाँ राइट? ओके। हाँ, उस पे भी इनको प्रॉफिट ओरिएंट हो रहा है ग्रीन जी। एंड पावर अभी, या ओरिएंट ग्रीन पावर में देखिए अभी, ये एक पेनी स्टॉक है, ओरिएंट पावर या ओरिएंट, अरे ये तो सर पेनी स्टॉक है यहाँ पे सर, जितना हाँ जल्दी हो सके तो एक बार निकल जाएगी, एग्जिट निकल करने का जाएगी, सलाह ठीक है, ठीक, मैंने वैसे भी यहाँ देखा पे नहीं। फ्रेश कोई बाय कॉल नहीं रहेगा इसमें। अच्छा, ओहो, जरा सर अपना जो आपने दिवाली पर शेयर दिया था उसको जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। उसमें आज मतलब जो है फिर से नई रफ्तार, 4.25% ऊपर। सुजलॉन एनर्जी 43 रुपये 35 पैसे पे, मतलब धुआंधार रफ्तार पकड़ लिया सर इसने। और ये जो मतलब स्टॉप लॉस दिए गए थे उसको वो काटा नहीं सर 37 का। अभी क्या करें सर सुजलॉन के अंदर? देखिए मुझे लगता है कि अभी तक अगर आपको हो तो डेफिनेटली आप बने रहिए, लेकिन जिस तरीके से ओवर द टाइम हमने देखा है एक नेगेटिव मोमेंटम पर्टिकुलर स्टॉक में, जब तक ये 52 53 अभी ब्रेक नहीं करेगा ना तो थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप हो तो डेफिनेटली इसमें बने रहिए, एक मोमेंटम फिर से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो 52 53 के बाद इसमें और ज्यादा रैली पॉसिबिलिटीज होगा। ठीक है सर। चलिए तो ये हो गया सुजलॉन एनर्जी। काफ़ी दिनों बाद लोगों को सांस में सांस आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत लोग इसमें पोजीशन बना करके बैठे हुए हैं। यूज़र YY3VW6HE40 कह रहे हैं सर जी शिपिंग पर प्रदीप सर का व्यू दिला दीजिए, 1350 रुपये पे ख़रीदा हुआ है, इसको होल्ड करूं या फिर निकल जाना चाहिए? जी शिपिंग बीच में काफ़ी अच्छा चला और काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया था। आज भी 2-2.25% ऊपर है, 1460 रुपये के आसपास अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सर क्या व्यू रहेंगे? 1460 पे है, 1350 पे इन्होंने लिया हुआ है, 100 रुपये इनके बन रहे हैं पर शेयर। अब ये भी जानना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करूं या फिर निकल लूं। अच्छा लोग सर तमाम टिप्पणियां निगेटिव आती हैं, लेकिन आप देखिए चाहे पावर हो या डिफेंस हो, इसमें वैसी पैनिक सेलिंग नहीं देखने को मिली जैसी देखने को मिली है। तो जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनमें उनके पोर्टफोलियो में वैसा लाल निशान नहीं है। आपकी टिप्पणी जी शिपिंग पे क्या होगी सर? जी बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक बेस ऑलरेडी बना है, सो आप बिल्कुल बने रहिए। और मैं समझता हूँ कि स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा चला है, और अगर एक बार ये फिर से अपना 1480 एंड अबव एक बार सस्टेन हो जाता है एक हफ्ता भी, तो आपको नेक्स्ट ऑलमोस्ट 1750 1800 तक ये मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। सो बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। रिसेंटली ऑलरेडी स्टॉक अपने 50 100 एंड 20 मूविंग एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज प्राइस है इसके ऊपर चल रहा है। इनफैक्ट जो हम इंडिकेटर्स फॉलो भी करते हैं, मैकडी वो भी पॉजिटिव है, जो मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस है, सुपर ट्रेंड भी इसमें बुलिश है। इनफैक्ट जो RSI है वो भी यहाँ पे बुलिश ही है। सो कहीं ना कहीं कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच अगली टिप्पणी आई है दीपेश कौंडल जी की, कह रहे हैं सर नमस्कार दोनों एनालिस्ट लोगों को। सर हम नहीं एनालिस्ट हैं, एनालिस्ट सही की है सर, यहाँ पे हम तो बस माध्यम है आपके और प्रदीप जी के बीच में। कह रहे हैं कि अभी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए क्या सही टाइम है क्या 5 साल के लिए, क्योंकि ग्रोथ तो ऊपर ही जाएगी, आपसे ज़्यादा कोई अच्छे से नहीं बता सकता है। देखिए जब आप 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का नज़रिया लेते हैं ना, हर टाइम अच्छा होता है। तो कभी भी निवेश थोड़ा थोड़ा करके शुरू करते रहना चाहिए। बहुत सारे मौके आएंगे इन 5-10 सालों में जब बाज़ार बहुत तेज़ी में होगा, बहुत सारे मौके आएंगे जब बाज़ार नीचे होगा। बाकी एक्सपर्ट एडवाइस के लिए प्रदीप सर के पास चलते हैं। प्रदीप सर क्या सलाह रहेगी आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए म्यूचुअल फंड में मुझे लगता नहीं कि कुछ भी प्रॉब्लम है। दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप निवेश करेंगे तो आपको नैप भी ज़्यादा मिलता है, यूनिट ज़्यादा मिलता है, और ऑलरेडी मार्केट नीचे गिरा हुआ है। तो स्टैगर मैनर पे जैसे कि अपना SIP चल रहा था वो उसको कंटिन्यू कीजिए।
और अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली दिस इज द राइट टाइम। क्या होता है स्टॉक मार्केट में बहुत सारा स्टॉक वॉलेटाइल होता है तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ भी प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं कि आपको म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। बिल्कुल आप बने रहिए एंड होल्ड कीजिए। बिल्कुल, और बिल्कुल शुरू कर सकते हैं सर। चलिए इस बीच पिंटू कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। पिंटू जी कह रहे हैं आरईसी बाय किया हुआ है सर 340, इसमें प्रॉफिट बुक करें या होल्ड? प्रॉफिट वाले बड़े सवाल आ गए आज। हम लोग समझ रहे हैं कि मतलब दुनिया तबाह हो रही है, लोग सबके लॉसेस बढ़ रहे हैं। आज मुझे लगता है चौथा पांचवा सवाल होगा ये कि जिसमें लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए पूछ रहे हैं। तो सर आरईसी में प्रॉफिट बुक करें या नहीं? 340 पे लिया हुआ है, 4 रुपये इनके बन रहे हैं। और दूसरा, जब आरईसी पे बात हो रही सर, पीएफसी शानदार प्रदर्शन किया है, पीएफसी पे भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी अभी होनी चाहिए, जिनके पास है उनके लिए भी और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी? पीएफसी पे बातचीत पे क्या व्यू है सर आपका? देखिए अच्छा, पीएफसी, हाँ हाँ पीएफसी पहले भी हमने डिस्कशन किया था और पीएफसी एक्चुअली अभी भी मुझे लगता है कि पीएफसी में पोटेंशियल है, लेकिन ये पीएफसी आरएसी ना दोनों भाई भाई है, साथ साथ चलता है। एक तरफा रैली ओवर द टाइम हमने देखा है कि डाउन ट्रेंड में ही रहा है, अभी भी डाउन ट्रेंड में है नो डाउट। अगर यहाँ से आप 6-8 महीने का टाइम फ्रेम है तो पीएफसी मुझे लगता है कि आपको 520 530 तक आपको करेंट जोन से भी 100 पॉइंट का मोमेंटम है। आरएसी अभी थोड़ा वेट करके जाइए, 348 है, मुझे लगता है कि 364 क्रॉस होने के बाद इसमें मूव पॉसिबल होगा, लेकिन ओवर द टाइम अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। इट विल टेक सम टाइम, इमीडिएट लेवल पे चलेगा नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए 6 से 8 महीना, तो बिल्कुल आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। ये बात। और आरईसी सर क्या लेवल होता है आपने? आरएसी लास्ट मैंने बताया अभी 364 के क्रॉस होने के लिए वेट करना चाहिए। चलिए ठीक है सर। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली टिप्पणी जो है, अगले दर्शक जो हमारे जुड़े हुए हैं वो हैं सर पैराडी फॉस्फेट, जिसको लेकर के बड़ा विवाद भी हो गया था प्रदीप फॉस्फेट के नाम पे। पैराडी फॉस्फेट पे क्या किया जाए सर? 148 पे है, अगर आपकी राय क्या है? कल काफ़ी अच्छी रैली रही सर, जितने ये फर्टिलाइज़र स्टॉक्स हैं उसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अभी क्या करें? 113 114 के आसपास इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है सर, वो 148 की है, क्या व्यू जी रहेगा? बिल्कुल, देखिए ये लेवल ही क्या है ना, 150 का जो एक ब्रेकडाउन आया था, 150 जब तक ब्रेक नहीं होता है ना, फिर से यहाँ पे कुछ भी बड़ा मूव पॉसिबल नहीं है। बीच बीच में थोड़ा बहुत 5 7 8 10% आपको मूव आते हुए जी। ओहो, निवेश नहीं किया जाएगा, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ट्रेडिंग हो सकता है, तो बेटर होगा आप आपका स्टॉप लॉस नीचे के साइड में फिक्स्ड करते रहिए, नहीं अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएंगे। 105 105 एक फिक्स स्टॉप लॉस आप लीजिए। अगर कभी भी 105 इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है तब तो आपको एक बार एग्जिट कर देना चाहिए, लेकिन जब तक ये स्टॉक फिर से अपना रीगेन नहीं कर लेता 150 एंड अबव जोन, तब तक यहाँ पे हाथ लगाना नहीं चाहिए। जी बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये जिस तरीके से आपकी जुल्फ़ें उड़ रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके, अद्भुत। तो बाहर का नज़ारा जो आपने भेजा है वो तो और भी शानदार है, तो बहुत बढ़िया, वाह क्या ही कहा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चलिए ठीक है, उस पर बाद में बात करेंगे। अगली टिप्पणी ले लेते हैं अगले दर्शक की। और ये सीजी पावर को लेकर के हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं। पावर ही हो गया आज तो, पूरा पावर स्पेशल हो गया है। सर सीजी पावर पे क्या व्यू देंगे अभी? जो लोग नया ख़रीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी और जिनके पास है उनके लिए भी। कोई सवाल मुझसे मिस हो गया। 0.5% के आसपास की मजबूती आज देखने को मिल रही है, लेकिन 5-6% चला है बीते एक महीने के अंदर ये। जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि सीजी पावर में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, डबल बॉटम होने के बाद फिर से 800 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। बिल्कुल होल्ड कीजिए, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा हम फ्रेश बाय भी करके जा सकते हैं। बहुत ही प्रोमिनेंट काउंटर है, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है। आपको यहाँ पे 685 के स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पहला टारगेट 805 रहेगा। 805 क्रॉस करने के बाद आपको फिर से एक बार जो लास्ट ईयर का जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 868 एंड अबव ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखाई देंगे। 2024 का भी एक हाई है, उसके ऊपर भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकल अच्छा है, स्टॉक नीचे से अच्छा बेस लेने के बाद ऊपर आ रहा है, बाय करना चाहिए ऐसे स्टॉक। बाय करना चाहिए ऐसे स्टॉक, ये बात यहाँ पर सीजी पावर को लेकर के निकल के आ रही है। सर एक स्टॉक रह गया जिस पर कि हम लोग बात नहीं कर पाए, पावर की जब इतनी बात हो रही है, वो है सर इरेडा। इसमें भी बहुत लोगों की पोजीशन हर लेवल पे ओ अच्छा चले जा रहे हैं बार बार। मुझे लगता है वो हवा जो है ना दिक्कत कर रही है आपको। तो सर इरेडा में क्या किया जाए?
इरेडा में करंट लेवल पे जिन लोगों के हायर लेवल पे पोजीशन फंसी हुई है, क्या वो उनको ट्राई करना चाहिए एवरेजिंग के लिए आज जो कि 2-3% की रैली पर, या अभी आपकी अवॉइड लिस्ट में है? अभी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि अभी भी पर्टिकुलर स्टॉक एंड ओवरऑल सेक्टर में हम देखेंगे ज्यादा कुछ मूव नहीं आया है। सो अभी एवरेज करने का कोशिश नहीं करना चाहिए, इसको एक बार इग्नोर करना चाहिए। जब तक ये 145 150 का जोन ब्रेक नहीं होता ना, यहाँ पे ज्यादा कुछ मूव मैं नहीं देख पा रहा हूँ। सो एक बार वेट कीजिए, अभी भी पेशेंस के साथ बने रहने का सलाह होगा इसमें। ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच अंबाला जी का मैसेज आया है और कह रही हैं कि रिगाल ने अपर सर्किट हिट कर दिया है। चलिए, तो अपर सर्किट यहाँ पर अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, हमारे दर्शक का भी सवाल था, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है बहुत शानदार कॉल रही है भी रिगाल को लेकर के। इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है विपिन कुमार जी की ले लेते हैं। विपिन जी कह रहे हैं सर बीएससी में प्रॉफिट बुक कर लें क्या? 2700 पर लिया था सर। ये जब बाज़ार की स्थिति ख़राब अभी अगर होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये बीएससी, सीडीएसएल, इन तरह के स्टॉक से क्या अभी थोड़ी सी दूरी बना करके चलनी चाहिए? मतलब मजबूती अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन क्या करें? यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें? मतलब 150-200 रुपये बन रहे हैं इनके, 150-200 रुपये। देखिए, मुझे लगता है कि अभी सीडीएसएल थोड़ा बहुत अभी एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर चल सकता है। इट विल टेक सम टाइम टू रिगेन द प्रीवियस हाइस एंड एवरीथिंग, बट द फंडामेंटल इज वेरी गुड। तो इसमें ज़्यादा कुछ मेरे को प्रॉब्लम लगता नहीं सीडीएसएल को लेके। होल्ड करने का सलाह रहेगा सीडीएसएल भी। बीएससी बहुत ही प्रोमिनेंट एक काउंटर है, 2800 के ऊपर आया है। बीएससी में ना मैं एक बार प्रॉफिट बुक करना पसंद करूंगा 3450 3500 में। उससे पहले विपुल जी मुझे लगता नहीं कि विपुल वो बीएससी में कुछ भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बिल्कुल आप बने रहिए एंड होल्ड कीजिए। यहाँ पे आपको 2650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अब उससे पहले अभी एक रेंज बाउंड चल रहा है। अब रेंज जैसे ही ब्रेक होगा इस बार 2950 का, आपको 3450 3500 भी आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच एक हमारी दर्शक है, नाराज हो रही है, हेमलता जी, हेमलता सुरेश कुमार जी, कहते 3 दिन से सवाल पूछ रही हूँ, अभी तो मेरे सवाल ले लीजिए। चलिए मैम, बिल्कुल माफ़ी चाहेंगे, इतना इंतज़ार करना पड़ा। इतने सारे तो नहीं, पर ABFR पर ले लेते हैं। सर आदित्य बिरला फैशन 120 पे लेकर के बैठी हुई है मैम, और जानना ये चाह रही हैं कि अभी क्या होल्ड करना चाहिए या फिर लॉस लूँ? लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकती हूँ, लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है। तो क्या आदित्य बिरला फैशन में क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? जी देखिए, ये काउंटर जो है विपुल जी, ओवर द टाइम हमने देखा है कि लोगों का पैसा अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हुआ है यहाँ पे। सो अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ भी पैसा ज्यादा बनेगा नहीं। तो अभी 62 के रेंज पे चल रहा है प्राइस। मैं समझता हूँ कि एक बार 78-80 क्रॉस करने के लिए वेट करना चाहिए। उससे पहले ज्यादा कुछ मूव यहाँ पे आपको आते हुए नहीं दिखाई देंगे। एक डाउन ट्रेंड में है, बीच बीच में मूव आ रहा है, दैट्स कॉल्ड डेड कैट बाउंस। अब डेड कैट बाउंस में या तो कुछ भी पुल बैक में यहाँ पे बाई करने का सलाह फ्रेश नहीं रहेगा। जिनके पास है, आप एग्जिट होने का प्लान ढूंढिए। हाँ, चलिए अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौशिक राय जी। कौशिक जी को नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। जमशेदपुर झारखंड से बोल रहे हैं, वाह, बड़ी शानदार जगह से आप बोल रहे हैं सर। मतलब टाटा जी का शहर जमशेदपुर, क्या ही कहा जाए शहर की सराहना में। कैसे लग रहा है प्रोग्राम सर आपको, और क्या सवाल है आपका? सर मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर। सबसे अच्छा ये जो आपका मैंने, मेरे लिए तो जगन्नाथ बलराम सुभद्रा है जी, जैसे प्रदीप सर और अंबाला मैम और क्या बोलते हैं सर, अंशुल जान सर जी। चलिए सर, थैंक यू। आपको हमारे तमाम एक्सपर्ट पसंद आ रहे हैं। बताइए सर, आज कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका? सर मेरे लिए मैंने नेटवर्क लिया हुआ है सर, ये 3070 में। आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही, थोड़ा तेज बोलिए सर जरा। कौन सा शेयर बताया आपने? नेटवेब लिया हुआ, ठीक है सर। नेटवेब आपने लिया हुआ है 3070 में जी, और सर वेस्टर्न कॉप लिया हुआ है 854 में। ये दोनों होल्ड करें सर अभी? अच्छा ठीक है, पहले नेटवेब जरा डिस्कस कर लेते हैं। कौशिक जी का सवाल जो है, पहले नेटवेब को लेकर के सर क्या करना चाहिए? 3070 पे है। सबसे पहले तो मुबारक हो कि आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और आपके पास एक ही जिम्मेदारी है कि झारखंड में और लोगों को जोड़िए सर बोनस के साथ। नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंडिया सर 3070 की खरीद है, 3200 के आसपास का भाव। कौशिक जी को क्या कहना चाहेंगे? और हर बार प्रदीप जी की शिकायत रहती थी कि महिलाएं बहुत सवाल पूछती हैं सर, आज मतलब पुरुषों का दबदबा है, नाराज तो नहीं है ना आप?
नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। देखिए नेटो वेब विपुल जी कहीं ना कहीं 3204 3205 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। सो एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ना बेसिकली फंसा हुआ है नेटो वेब भी। लेकिन ऑलरेडी नेटो वेब हमने रिकमेंड किया था, बहुत बार टारगेट अचीव हुआ। अब एक रेंज बन गया है नेटो वेब टेक्नोलॉजी का भी, 3150 से 3800 3900 इस रेंज के अंदर ही चल रहा है। जब भी नीचे आता है एक बार 3150 200 के आसपास फिर से बाइंग देखने को मिलता है आपको। यहाँ से फिर से आपको 3850 3900 आते हुए दिखाई देंगे। तो आप बहुत इंडस्ट्री को देखेंगे तो मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव है। ऑल टाइम हाई भी आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। इट विल टेक टाइम। अभी भी बाय करना चाहते हैं तो दिस द बेस जोन 3050 का स्टॉप लॉस रहेगा। करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी है पोर्टफोलियो में, निश्चिंत होकर बैठ जाइए। डेटा सेंटर वाला जितने भी थीम है ये स्टॉक चलेगा। 1.5-2 साल का व्यू देंगे तो आपको 5000 के ऊपर भी प्राइस मिल सकता है। स्टॉक मार्केट है, बहुत हाई बीटा काउंटर है, जब चलता है 12 15% चलता है। सो बिल्कुल एक बार होल्ड कीजिए और बने रहिए। बिल्कुल अभी होल्ड कीजिए और बने रहिए। और इस बीच जो है एक टिप्पणी आई है रोजमेरी जी की। कभी सोचा नहीं था तुमसे दूर जाने का दिन भी आएगा, लेकिन अब समझ आ गया कि कभी कभी दूरियां ही बेहतर होती हैं। विपुल जी, ये मतलब भावनाएं जो है अद्भुत, बहुत शानदार। चलिए आपके सवाल को भी डिस्कस कर लिया जाएगा, लेकिन इस बीच सर क्यूपिड को लेके काफ़ी सवाल आ रहे हैं। और ये क्यूपिड बाय किया था तो किस रेट पर? 95 पे। अच्छा ठीक है, 95 पे क्यूपिड है हमारे एक दर्शक के पास और जानना ही चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। 95 पे कब ले लिया आपने? आज हालांकि 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। सर क्यूपिड कैसा लग रहा है सर? आपने काफ़ी रिसर्च भी की थी मुझे याद है। अभी वो रिसर्च कैसी चल रही सर? अभी क्या करना चाहिए? सर रिसर्च किया था, उसके बाद अच्छा खासा चला भी है, लेकिन सिचुएशन थोड़ा अभी टाइट है रिसर्च का भी एंड चार्ट का भी। आपकी तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वेट कर। नहीं नहीं, क्यूपिड की सर। अच्छा ऑलरेडी बहुत चला हुआ है तो थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा क्यूपिड को अभी। तो 2 4 6 महीने के लिए थोड़ा भूल जाइए और नीचे आपको एक बार मुझे लगता है कि 68 65 का जो जोन है वो बहुत बढ़िया जोन है। उस लेवल पे आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। उससे पहले बाय करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। या तो ब्रेकआउट के बाद लेंगे या तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे। क्यूपिड में मुझे लगता है कि वो थोड़ा नीचे आने पे ही बाय करना बेटर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चला हुआ है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अगली टिप्पणी जो है वो आई है हमारे पास मजगांव को लेकर के थी सवाल, और कहाँ बीडीएल था, सॉरी। तो चलिए ठीक है, जो है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं 2 4 6 जितने भी डिफेंस के स्टॉक्स हैं उसको। तरुण सिसोदिया जी हैं सर, बीडीएल में क्या करना है? 1640 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म भी आगे लिखा हुआ है। तो शॉर्ट टर्म का इनका नज़रिया है सर बीडीएल को लेकर के। अभी आपका टिप्पणी क्या रहेगी? उनकी खरीद थोड़ी ज़्यादा ऊपर की है सर, तो शॉर्ट टर्म में तो थोड़ी सी मतलब मुश्किलें रहेंगी। 1348 का भाव है, 1640 की खरीद है। अब सर इसमें भी शॉर्ट टर्म, तो फिर तो कैसे होगा मामला? सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी बीडीएल को लेकर के? मुझे लगता है शॉर्ट टर्म व्यू विपुल जी बीडीएल में होना नहीं चाहिए। आप देखिए कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है, ऑलरेडी ट्रिपल बॉटम बनाया था। अब स्टॉक चलेगा 1412-13 के ऊपर। 1412-13 के ऊपर सस्टेन करने पे एक बार आपको स्टॉक आता हुआ दिखाई देंगे 1600 तक, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे 10 नवंबर 2025 का एक टॉप है। उसके बाद एक टॉप है 5 जनवरी इसी साल का 2026 का भी एक टॉप है। तो 1410 क्रॉस होने के बाद आपको मैक्सिमम 1580 से लेके 1600 तक प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। उसके लिए आपको एक बार वेट करना चाहिए अभी। हाँ, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच हमारे एक दर्शक ने पूरा अपना पोर्टफोलियो भेजा है, लेकिन सर आपके पोर्टफोलियो में से बीएससी डिस्कस हो गया, अशोक लेलैंड डिस्कस हो गया है, एनटीपीसी डिस्कस हो गया, काफ़ी सारे शेयर डिस्कस हो गए, तो टेंशन मत लीजिए सर। अगला डिफेंस का शेयर जो आपके लिए है सर वो है मजगांव। मजगांव के साथ एचएल को भी जोड़ लीजिएगा सर। इन दो स्टॉक्स को लेकर के अभी क्या करना चाहिए? मजगांव 2425 0.5% नीचे, एचएल 0.5% ऊपर, 4000 के आसपास, लंबे समय से इसी रेंज में कामकाज कर रहा है। देखिए रिसेंटली अगर मजगांव को विपुल जी ऊपर जाना होता तो 2540 के ऊपर चला गया होता, वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। अब जो एक मोरूबोजू कैंडल बना था 2181 से और हाई लगा के आया था ऑलमोस्ट 2540 से, अभी 2423 के आसपास का प्राइस चल रहा है। तो इसका 50% कैंडल में फिर से रिट्रेसमेंट होना है, जो कि 2270 2280 तक एक बार आना है। वो आने के बाद फिर से आपको आप मूव होते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए और बने रहिए।
AHL का प्राइस एक बार मैं देख लेता हूँ, 4000 के ऊपर ही चल रहा है। एक बार अगर AHL 4000 को होल्ड कर लेता है सक्सेसफुली, फिर से आपको रिगेन होते हुए दिखाई देंगे 4500 4600 तक। लेकिन जिस तरीके से ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, 4000 के ऊपर रहना मतलब अच्छा बात है। 4000 के नीचे फिसलने में एक बार 3600 तक भी आ सकता है, जो कि रिसेंटली आया भी था, फिर से एक बार बाउंस बैक देखने को मिला है। सो अभी तो फिलहाल होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी के लिए होल्ड करने की सलाह है एचएल और मझगांव को लेकर के। अच्छा सर, काफ़ी सारे सवाल हैं कोल इंडिया को लेकर के, और कुछ एक सवाल जैसे जयेश खनसारा साहब का सवाल बीसीसीएल को भी है, वो भी जैसे हम लोगों ने एनटीपीसी ग्रीन डिस्कस किया, ऐसे ही ज़रा कोल इंडिया और बीसीसीएल को भी डिस्कस कर लेते हैं। बीसीसीएल इनके पास 39 पे है, बहुत लोगों के पास आईपीओ के टाइम का भी है, वो भी मैं 2-4 सवाल देख रहा था आए हुए हैं। तो पहले एक तो बीसीसीएल और एक कोल इंडिया। कोल इंडिया में आज धुआंधार रैली है, अभी एनर्जी क्राइसिस जो है उसमें कोल इंडिया में बाय करना क्या सही स्ट्रेटजी होगी, क्या व्यू आपका? विपुल जी देखिए, पहले कोल इंडिया को लेके मैं बात करना चाहूंगा। कोल इंडिया बहुत ही प्रोमिनेंट एक काउंटर है, ऑलरेडी डिस्क्लेमर है, हमने क्लाइंटों को भी रिकमेंड किया था, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है, और ऑलरेडी जितने भी हमारे सुपर डायमंड मेंबर्स है सबको हमने दिया था 390 से। इसमें पहला टारगेट था हमारा 440, सेकंड टारगेट 480, 440 भी अचीव हुआ एंड 480 भी अचीव होने जा रहा है। जिस तरीके से ये स्टॉक मोटा मोटा अच्छा खासा रैली हुआ है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं है। आपको इजीली 480 बहुत ही जल्दी आते हुए दिखाई देंगे, और इनफैक्ट जिस तरीके से चल रहा है, एक बार 480 क्रॉस होने के बाद मैं समझ रहा हूँ कि ये जो तेजी है आपको 495 तक भी लेके जा सकता है। तो नंबर 1 थिंग, आपको प्रॉफिट बुक करना नहीं है, होल्ड करके रहना है, और अगर थोड़ा बाई चांस नीचे मिलता है फिर से एक्यूमुलेशन करना है, एक लॉन्ग टर्म थीम बन जाएगा। और भारत कोल लिमिटेड अभी 35.85 के आसपास का प्राइस चल रहा है, बने रहिए इसके साथ 32 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके, लेकिन इसमें फ्रेश बाई करने का सलाह अभी नहीं रहेगा। देखिए ऑलमोस्ट पेरेंट कंपनी है, तो अगर रहना है एक ही कंपनी के साथ रहिए, कोल इंडिया मुझे सही लगता है। ठीक, ये हमारे जो पैनल प्रोड्यूसर साहब हैं राजीव जी, वो कह रहे हैं कि सर उधर जहाँ प्रदीप जी बैठे हैं हवा बहुत तेज़ चल रही है, क्योंकि सर का कोट भी उड़ गया, मतलब उस हवा में तो बाल तो उड़ ही रहे थे, कोट भी उड़ गया है ये मतलब जो है तो बड़ा क्लोजली ऑब्जर्वेशन होता है आपका, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है। मीशो पर जानना चाह रही हैं हमारी एक दर्शक, और वो जानना चाह रही है कि मीशो में अभी कहाँ उनका भाव का सवाल, एक तो इतनी तेज़ी का फ्लो इतनी तेज़ रहता है, सवाल जब तक ढूंढो तब तक। हाँ, आ गई प्रगति सिंह जी हैं, कह रहे प्रदीप सर में ये चेंज बहुत अच्छा लगा देख करके, पहले हंसते नहीं थे पर आजकल दिल खोल कर हंसते हैं। नहीं, पहले तो बहुत हंसते थे, मुझे लगता है आजकल कम हंसते हैं। खैर ठीक है, प्रगति जी का अपना ऑब्जर्वेशन है। नहीं मुझे आपको क्यों ऐसा लगता है मैं आजकल हंसता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा तो कुछ यहाँ बात की है बात नहीं। कर रहे हैं, बाकी दुनिया में हंसते होंगे, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, बाकी दुनिया में तो आप हंसते ही होंगे, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, मैं खाली इस मंच की बात कर रहा हूँ। तो मीशो में 225 के खरीदे सर, ओहो बहुत ऊपर ले लिया है, और करीब मैक्सिमम मैं 6 महीने के आसपास होल्ड कर सकती हूँ, क्या कोई पॉसिबिलिटी है रिकवर होने की? और अनन्या जी जानना चाह रही हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी में 10% का प्रॉफिट व्यू ये जानना चाह रही हैं, क्या कुछ हो सकता है में 10% प्रॉफिट है या चाह रही हैं? अनन्या जी थोड़ा ठीक से लिखिए। चलिए सर, आपका पहले जरा मीशो पे जरा जानकारी दे दीजिए। देखिए मीशो पे विपुल जी आईपीओ आने के बाद जितना मूव आया सारा वाइप आउट हो गया है, अभी पूरा आईपीओ बेस के नीचे चल रहा है। इमीडिएट लेवल पे एग्जिट करने का सलाह रहेगा, क्योंकि हमारा ना एक अपना फिलोसफी रहता है, कोई भी कंपनी XYZ कुछ भी हो, आईपीओ आया मतलब उसके बाद आपको देखना है कि आईपीओ बेस के ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर है तो ट्रेल करते रहो, अगर नीचे है, ऐसा हमने बहुत ज्यादा स्टॉक देखा है लास्ट ईयर आईपीओ आने के बाद, आईपीओ बेस के नीचे जाने पे 30-35% नीचे आ जाता है। सो कहीं ना कहीं वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। एंड सेकेंड जो स्टॉक आपने बताया था वो है डिक्सन। डिक्सन का एक प्रॉब्लम है, डिक्सन शॉर्ट टाइम में नीचे आने के बाद ऑलरेडी 10,000 के नीचे 2 बार 3 बार आ गया था। अब कल वाला एक न्यूज आया, उस न्यूज के बाद फिर से अभी 10,000 के ऊपर है, 10,500 इसके ऊपर जब तक है डिक्सन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड डिक्सन एक्चुअली फंडामेंटली बहुत प्रोमिनेंट काउंटर है, आपको अगेन 14,500 15,000 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मार्केट का मूड माहौल जिस तरीके से खराब हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा मैं डरा हुआ हूं। 10,500 इसके ऊपर आप होल्ड कीजिए, बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये बात है सर। जरा हमने आज मेटल को नहीं छुआ, काफ़ी सवाल हैं, टाटा स्टील को लेकर के थे,
अब हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं टाटा स्टील में क्या करना चाहिए, अभी बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए। एक लोग टाटा स्टील में एंट्री लेना चाह रहे हैं। टाटा स्टील और नाल्को दो पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। टाटा स्टील 194 के आसपास ट्रेड करता हुआ, नाल्को में बीच में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और अभी की जो सिचुएशन है उसमें अभी भी ऐसा लग रहा है एल्युमिनियम प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मैं नाल्को और टाटा स्टील इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहूँगा, और जिस तरीके से रिकवरी आ रही है नाल्को में, क्या इसे बीटीएसटी में कुछ कन्वर्ट करने की संभावनाएं हैं क्या? बिल्कुल जी, डेफिनेटली नाल्को का चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। वीकली, डेली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम में ही ये अच्छा लग रहा है, और जिस तरीके से मूव आ रहा है, एक बार आपको 425 430 के टारगेट के लिए बाय करके जाना चाहिए। कल अगर आप बीटीएसटी भी करेंगे, एक दो दिन में अगर बाई चांस आपको 417-18 में मिलता है तो भी अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे हो सकता है। आप यहाँ पे 397 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बाय करके जाइए, 430 आना है। बहुत ही बढ़िया आइडेंटिफिकेशन है, मुझे लगता है कि तगड़ा वाला वॉल्यूम इसमें अभी आना बाकी है। थोड़ा भी मार्केट साथ दे देगा, मेटल इंडेक्स साथ दे देगा, तो इमीडिएटली लेवल पे ये आपको 430 है अबव आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। अब द थिंग इज कि जैसे जैसे ऊपर चलता रहेगा आप ट्रेल करते जाइए। ट्रेल का मतलब अपने जो स्टॉप लॉस है उसको बढ़ाते जाइए। अभी जो है 397 का आपको स्टॉप लॉस दिया गया है, इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर करते जाइए जैसे जैसे तेज़ी आ रही है और रिकवरी भी बाजार में आ रही है। तो ये मोमेंटम वाला शेयर आज खरीदिए, कल तक अभी इसमें जो है एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 430 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो है स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें। 430 रुपये का टारगेट, 397 का स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है। इसको अगर हम चाहें तो एक बार फुल स्क्रीन में भी अगर चाहें तो दिखा सकते हैं, क्योंकि अच्छा मोमेंटम जो है यहाँ पर बनता हुआ नाल्को के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर ये टाटा स्टील पे क्या करना चाहिए सर अभी? टाटा स्टील देखिए, टाटा स्टील में थोड़ा ये स्लो चलता है, लेकिन टाटा स्टील में भी व्यू पॉजिटिव है। 240 का टारगेट के लिए आपको वेट करना चाहिए। रिसेंटली 200 के ऊपर आया भी था, 210 के आसपास भी आया था, थोड़ा बहुत फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, लेकिन 235 240 इजीली पॉसिबल है। जिनके पास पोजीशन है होल्ड कीजिए। ऑलरेडी डिस्क्लेमर है, क्लाइंट को दिया हुआ है, क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है, और इसका कवरेज हमने स्टार्ट किया था 155 से, तो 210 का टारगेट, उसके बाद 240 का टारगेट। 210 कंप्लीट होने के बाद अभी 194 है, 240 भी ऑल्सो ऑन द वे। अच्छा सर, एक बात है, जैसे नाल्को इतनी तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वेदांता धीरे से अभी हरे निशान में बड़ी मुश्किल से आया है, क्या यहाँ पर भी वो कोशिश हो सकती है क्या कि मतलब वो जब पूरा सेक्टर चलने लगता है, कई बार एक खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, एक बार जरा देखिए कुछ कैसा लग रहा है वेदांता आपको करंट लेवल पे? वेदांता सर ठीक है, लेकिन चार्ट में अभी भी इसमें थोड़ा वीकनेस है, तो ज्यादा पॉजिटिव मुझे नाल्को लग रहा है। इसमें 1 घंटे का मैंने चार्ट देखा, अभी 1 घंटे का चार्ट में अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन इधर हो गया है। सो मुझे लगता है कि मूव अगर आता है, उस मूव में पहला तो नाल्को चलेगा, तो ज्यादा सेफ बेट रहेगा नाल्को कंपेयर टू वेदांता।